हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है शनि अलग अलग भाव में तुला लगन में होता है तो कैसे फल देता है। तो शनि का स्वभाव सबसे पहले जान लेते हैं कि शनि जो है वो एक न्यायप्रिय ग्रह है। शनि एक धीमी चाल वाला ग्रह है जो धीरे धीरे फल देता है। शनि जहाँ पे भी बैठता है या जहाँ पे दृष्टि डालता है उस घर की चाल को वो धीमा कर देता है। और इसीलिए वो जो घर है जिस पे शनि की दृष्टि है खास करके, तो वहाँ के मिलने वाले जो फल है उसमें थोड़ी देरी होती है। हालांकि अगर अपने ही घर को देखे या उच्च की दृष्टि डाले तो वहाँ पे अच्छे फल मिलते हैं। देर से ही सही, लेकिन अच्छे फल मिलते हैं। और वो ये नीच का या पापग्रह पाप दृष्टि से देख रहा हो शनि, तो वहाँ पे फिर वो धीरे धीरे फल मिलेंगे, लेकिन उसमें फलों में अशुभता रहेगी। तो इस प्रकार के शनि के स्वभाव होता है। शनि एक मार्केट प्लेस में जाने वाला, लोगों से बातचीत करने वाला, समाज में संतुलन रखने वाला प्लेनेट है, जिसके कारण सबको न्याय मिल सके और समाज व्यवस्था में एक समानता बनी रहे। तो तुला लगन भी इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तुला यानी कि संतुलन, तुला यानी कि जो बिजनेस माइंडेड पर्सन होते हैं, जो समाज में जिनका अच्छा दायरा होता है, जो बैलेंस करके खुद को चलते हैं, खुद की लाइफ को दूसरे की लाइफ को बैलेंस करते हैं, तो ऐसे लोग तुला लगन से या तुला राशि से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इनका स्वभाव एकदम संतुलित होता है। और शनि, ये सब जो क्वालिटीज है जो शनि को बहुत उसमें कंफर्टेबल वो फील करता है, तो इसीलिए तुला लगन में या तुला राशि में हम कहें तो शनि उच्च का होता है। तो अब जानेंगे कि तुला लगन में जो क्वालिटीज होती है तुला की, तो ऐसे लोग जो है वो एक उनका नेचर सौम्य रहता है। वो धीर गंभीर तरह से बोलते हैं, सीरियस रहते हैं अपने कामों के प्रति, और समाज में एक प्रकार से एक जस्टिस और बैलेंस करके चलना उनका स्वभाव होता है। तो ऐसे तुला लगन के जातक होते हैं। और इनकी वाणी भी काफ़ी अच्छी होती है जो लोगों के ऊपर प्रभाव डालती है। इनका स्वभाव जो होता है वो एक प्रकार से लोगों को प्रभावित करता है। तो शनि का यहाँ पे होना ये अच्छे फलों का द्योतक है, अच्छे फल देता है शनि। तो जानते हैं कि अलग अलग भाव में तुला लगन में शनि के कैसे फल होते हैं। तो तुला लगन में शुक्र देवता ने, क्योंकि ये शुक्र देव की राशि है, तो अपना ये मित्रता शनि से निभाते हुए शनि देव को दो बड़े अच्छे डिपार्टमेंट दिए। एक तो चतुर्थ भाव यानी कि माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, सुख संपन्नता और निद्रा, इन सब चीज़ों का स्थान का स्वामी शनि को बनाया। साथ ही साथ पंचम भाव जो कि संतान और एक प्रकार से हायर एजुकेशन, लव, रोमांस और बुद्धि, इन सब चीज़ों का जो कारक होता है पंचम भाव, उसका स्वामी बनाकर दो बड़े अच्छे डिपार्टमेंट शुक्र देवता ने शनि को दिए। तो यहाँ पे शनि इस कुंडली में एक अच्छे योग कारक ग्रह बन के सिद्ध होते हैं। और शनि जहाँ पे भी बैठेंगे उस घर की वो वृद्धि करेंगे, और जहाँ पे भी दृष्टि डालेंगे उसका वो विकास ही करने का प्रयत्न करेंगे। तो मान लीजिए शनि अगर लगन में ही पड़े हुए हैं तुला राशि में, तो यहाँ पे शनि उच्च के होने के साथ साथ एक शश नाम का पंचमहापुरुष योग बनाते हैं। तो ऐसा जातक जो होता है वो माता से रिलेशन उसके हमेशा अच्छे रहेंगे। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, इन सब चीज़ों का वो सुख वो भोगने वाला होगा। इन सब चीज़ों से वो लंबे समय तक वो संपन्न रहेगा। साथ ही साथ में संतान सुख भी उसको प्राप्त होगा, और संतान को वो डिसिप्लिन देने का प्रयत्न करेगा, जिसके कारण संतान जो होगी वो काफ़ी डिसिप्लिन होगी और इंसान को वो सुख देने वाली होगी। साथ ही साथ में उसकी बुद्धि शार्प होगी, शार्प माइंडेड वाला वो इंसान होगा, और एक संतुलित स्वभाव वाला होगा, जिसके वजह से वो अपने जो समाज में जो निचले वर्ग के लोग हैं उनको भी वो ऊपर उठाने का हमेशा प्रयत्न करेगा, ताकि समाज में कोई गरीब ना रहे, और एक प्रकार से एक समान लेवल पर उसके आजू बाजू वाले या उसके जो अंडर काम करने वाले लोग हैं वो एक संतुलित जीवन, मिडिल क्लास लाइफ वो जी सके। तो इस प्रकार से इंसान का स्वभाव होगा, जिसके वजह से समाज में उसकी प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी। उसका स्वभाव जो होगा लोगों को हमेशा एडवाइस अच्छा करने वाला होगा, जिसके वजह से उसको अच्छा एडवाइसर भी कहा जाएगा। और ऐसे लोगों की लोग सुनने वाले होंगे और उनकी बात मानने वाले होंगे, जिसके वजह से जातों को हमेशा लाभ होता रहेगा। तो सुख संपन्नता से परिपूर्ण होने के साथ साथ लोगों का सहयोग मिलना, इस प्रकार से योग शनि यहाँ पे बनाते हैं। ऐसे जातक का जो दायरा होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, उसके कॉन्टेक्ट भी काफ़ी अच्छे होते हैं। शनि की तीन दृष्टियां होती है जहाँ पे वो बैठते हैं। एक तो यहाँ तृतीय भाव पे वो दृष्टि डालेंगे, दूसरा सप्तम भाव पे डालेंगे, और दशम भाव पर डालेंगे जहाँ पे वो बैठे हैं। तो यहाँ पे लगन में शनि बैठकर अपने से तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर डाल रहे हैं।
तो इंसान को पराक्रमी मेहनती बनाएंगे, और इस मेहनत के वजह से इंसान सुख भोगने वाला होगा, चीज़ों को अपने वो अनुकूल करा लेगा। साथ ही साथ में जो एक प्रकार से छोटे भाई बहनों का भी योग शनि बनाएगा, उनको भी हेल्प करने वाला होगा, और अपनी ओवरऑल मेहनत से वो समाज में अच्छा स्थान प्राप्त कर लेगा। शनि सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं विवाह के स्थान को। हालांकि ये नीच दृष्टि हो जाती है, लेकिन शनि उच्च के होकर लगन में बैठे हुए हैं, तो इसके वजह से इस दृष्टि को हम पॉजिटिव दृष्टि कहेंगे, और विवाह स्थान को वो अच्छा करने वाला होगा, वैवाहिक जीवन को इम्प्रूवमेंट वो देने वाला होगा। पत्नी से भी वो चाहेगा कि जो पत्नी है वो समाज में संतुलन बना के रखे, सांसारिक वैवाहिक जीवन में भी संतुलन बना रहे, और डेली वेजेस और रोजी रोजगार को भी वो बैलेंस करके चलेगा, ताकि जो खर्चे हैं वो कम हो और इंसान का प्रॉफिट जो है वो बढ़ सके। तो इस प्रकार से ओवरऑल फैमिली लाइफ में संतुलन शनि बना के रखेंगे और इम्प्रूवमेंट करेंगे। अपनी दशम दृष्टि से करियर के भाव को देखेगा तो बिजनेस माइंडेड इंसान को बनाएगा। जो भी इंसान करेगा उसमें वृद्धि होगी। अगर जॉब करता है तो उसे प्रमोशन मिलेगा, अगर बिजनेस करता है तो उसमें ग्रोथ मिलेगी। तो ओवरऑल शनि की दशम दृष्टि जो करियर के भाव में पड़ती है वो करियर को भी इम्प्रूव करती है। तो लगन में बैठकर शनि के अच्छे फल मिलेंगे। शनि अगर द्वितीय भाव में है तो धन कुटुंब वाणी के भाव में वो आ जाएंगे। यहाँ पे मंगल की वृश्चिक राशि होने की वजह से और मंगल से शनि के शत्रुवत संबंध होने की वजह से थोड़ी सी परेशानियां यहाँ पे आएंगी। इंसान की वाणी को वो उग्र बना देंगे, कभी कभी निगेटिव वाणी वाला भी इंसान बोलने वाला हो सकता है। लेकिन शनि इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रह होने की वजह से द्वितीय भाव में भी वो अच्छे रिजल्ट देंगे। इंसान की वाणी को कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक बनाएंगे। कभी सिचुएशन की वजह से वो इंसान वाणी बोलने वाला होगा, कभी कभी थोड़ी एग्रेसिव होगी अगर मंगल नीच का है तो। लेकिन अगर अच्छा है मंगल या गुरु की दृष्टि वहां पे पड़ गई तो इस वाणी की वजह से इंसान काफी इंप्रूव करेगा, लोग मतलब काफी प्रभाव डालेगा लोगों के ऊपर, और खुद की सिचुएशन वो इंप्रूव करेगा। धन के वजह से इंसान को कभी दिक्कत परेशानियां नहीं आएगी। जब कभी भी धन की जरूरत पड़ेगी, धन उसके पास सफिशिएंट धन रहेगा, और पैतृक संपत्ति भी इंसान को प्राप्त हो सकती है। परिवार से उसका जुड़ाव लगाव रहेगा। अगर कहीं छोटी यात्रा भी करके आता है वो, तो भी घर में वापस आएगा, फैमिली से उसका मेल जोल अच्छा रहेगा। और ओवरऑल धन के रिलेटेड ये शनि की प्लेसमेंट काफी अच्छी होती है। इंसान वहां पे एक प्रकार से राजा बनकर वो राज करता है, अपने फैमिली में वो एक प्रमुख मेंबर होता है। तो शनि के जो द्वितीय भाव में बैठ के फल ओवरऑल अच्छे ही मिलते हैं। अपनी तृतीय दृष्टि से शनि चतुर्थ भाव को देखेगा तो माता की हेल्थ में जो है वो इम्प्रूवमेंट होगी, माता से रिलेशन अच्छे होंगे, अच्छी गाड़ी चलाने वाला होगा, अच्छा घर, बड़ा घर होगा उसका। तो ये लंबे समय के बाद भी मिल सकता है, क्योंकि शनि जो है वो डिले कराते हैं चीज़ों को, लेकिन जब भी मिलेगा तो अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि शनि वहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड है। शनि सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो जो गूढ़ विद्या है, तंत्र मंत्र, या फिर जो एक प्रकार से हम कहेंगे कि ज्योतिष विद्या, या जो एक प्रकार से हिडन जो चीजें होती है उसमें जातक का हमेशा इंटरेस्ट रहेगा, उससे उसको लाभ की प्राप्ति भी हो जाएगी। ओवरऑल यहाँ पे दृष्टि अच्छी मानी जा सकती है। और फिर दशम दृष्टि एकादश भाव पे पड़ेगी तो यहाँ से भी इंसान को लाभ के एक से ज्यादा स्रोत वो बनाने वाला होगा, और इंसान को धन की कभी कमी नहीं आने वाली, क्योंकि उसके पास दो तीन सोर्सेस हमेशा रहेंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा धीरे इंसान को शनि फल दे सकते हैं इंसान को, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में शनि धन की कभी कमी नहीं कराते और आय के स्रोत वो एक से ज्यादा बना देते हैं। तो यहाँ पे द्वितीय भाव में शनि के अच्छे फल मिलेंगे। शनि अगर तृतीय भाव में है तो वो पराक्रम मेहनत के भाव में आ जाएंगे। तो पराक्रम को शनि बढ़ाने वाले होंगे। इंसान जो होगा वो शत्रु के ऊपर हमेशा चढ़ा हुआ, या फिर एक जो शत्रु के ऊपर हमेशा प्रभाव रखने वाला होगा, मेहनती होगा, और अपने मेहनत की वजह से वो समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने वाला होगा। कभी कभी फिजूल की मेहनत भी हो सकती है जिसके उसको परिणाम लेट मिलेंगे या जल्दी नहीं मिलेंगे, तो वो इरिटेट हो जाएगा। तो इसमें इरिटेट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि शनि जो है वो फल धीरे धीरे देंगे, शनय शनय देंगे, लेकिन अच्छे फल वो मेहनत के कभी ना कभी जरूर देते हैं। तो यहाँ पे इंसान का स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो सकता है, क्योंकि फल लेट देरी से मिलने के कारण, लेकिन अपने मेहनत से वो एक प्रकार से चीजों को अनुकूल कर लेता है। तो यहाँ पे मिले जुले फल हम कहेंगे तृतीय भाव में। छोटे भाई बहनों से भी उसके रिलेशन अच्छे होते हैं, और छोटे भाई बहनों का यहाँ पे योग बनता है। अपनी तृतीय दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो एक संतान का एक अच्छा योग यहाँ पे बनेगा, संतान से लाभ प्राप्ति होगी।
हालांकि संतान प्राप्ति के लिए थोड़ी मेहनत इंसान को करनी पड़ेगी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि शनि वहाँ पे डिले करके रिजल्ट देते हैं। लेकिन इसमें फ्रस्ट्रेट ना होते हुए अगर कंसिस्टेंटली इंसान एफर्ट डालता है तो उसका मेहनत का फल उसको कभी ना कभी जरूर मिलता है। अब शनि की सप्तम दृष्टि से भाग्य के भाव को देखेंगे तो छोटी मोटी यात्राएं इंसान करने वाला होगा, फॉरेन यात्राएं करने वाला होगा, और कहीं ना कहीं वो यात्रा से उसको लाभ मिलेगा। भगवान के ऊपर उसकी श्रद्धा रहेगी, धर्म को मानने वाला होगा, और पिता से भी उसके रिलेशन जो है थोड़े से कमजोरी वो महसूस करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म रिलेशन पिता से अच्छे रहेंगे, और वो गुरुजनों का आदर करने वाला होगा। शनि अपनी दशम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे तो यहाँ पे वो खर्चों को कंट्रोल करने का इंसान प्रयत्न करेगा। कभी कभी फिजूल मेहनत की वजह से खर्चे हो सकते हैं, जिसके कारण इंसान का स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे शनि के मिले जुले फल हम देख सकते हैं। शनि मान लीजिए अगर चतुर्थ भाव में है, तो चतुर्थ भाव में वो माता गाड़ी भूमि वाहन के स्थान में आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी वो अपने राशि में होने के कारण यहाँ पे भी शश नाम का पंचमहापुरुष योग बनेगा। माता गाड़ी भूमि वाहन सुख संपन्नता उससे वो परिपूर्ण रहेगा, लोगों से उसका जुड़ाव अच्छा रहेगा, लोगों से रिलेशन उसके अच्छे होंगे। खास करके जो भी उसके अंडर काम करेंगे वो लेबर को वो हमेशा उनकी लाइफ को बेटर करने का प्रयत्न करेगा। साथ ही साथ में घर में भी उसकी शांति का वातावरण बैलेंस बनाने का वो प्रयत्न हमेशा करेगा। माता को उसका जब जन्म होगा तो माता के लाइफ में भी एक इम्प्रूवमेंट दिखेगी, उसको भी काफ़ी लाभ होगा। और साथ ही साथ में शनि की जो दृष्टियां है, तो यहाँ से अगर तृतीय दृष्टि से इंसान जो है वो सिक्स्थ हाउस पे दृष्टि डालेगा तो हाउस ऑफ कंपटीशन में भी इम्प्रूवमेंट लाएगा। शत्रुओं के ऊपर भी इंसान काफ़ी उनसे भी लाभ कराने वाला होगा, उनको अपने मित्र बनाने का प्रयत्न हमेशा करेगा वो। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो कंपटीशन है उसमें उसे जीत मिलेगी। कोई मुकदमा है तो उसमें भी इंसान जीत कर वो वहाँ से बाहर आएगा। लीगल चीज़ों में भी इंसान जाता है तो यहाँ पे भी इंसान को कहीं ना कहीं लाभ होने के चांसेस मिलते हैं। सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखेगा तो करियर में भी इम्प्रूवमेंट लाएगा, बिजनेस करने की एबिलिटी देगा। अगर जॉब में है तो पदोन्नति के योग बनेंगे। हालांकि ये चीज़ें थोड़ी सी स्लो होंगी, लेकिन थोड़ी लेट ही सही इंसान को जरूर देगा। लगन पर शनि की दशम दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पे उच्च की दृष्टि होने की वजह से पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट देना, समाज में एक प्रकार से लोगों को जो है लोगों से जुड़कर काम करने की एबिलिटी देना, बिजनेस माइंडेड इंसान को बनाना और अच्छे डिसीजन मेकिंग करने वाला इंसान को बनाना, इस प्रकार से शनि फल यहाँ पे देते हैं। तो चतुर्थ भाव में शनि के अच्छे ही फल मिलते हैं। मान लीजिए शनि पंचम भाव में है तो यहाँ पे भी शश नाम का पंच महापुरुषों में योग बनेगा, क्योंकि ये शनि की अपनी राशि है। तो कुंभ राशि में शनि की होने की वजह से एक स्टेबल माइंड वाला इंसान होगा, साथ ही साथ उसकी बुद्धि काफ़ी अच्छी होगी। हालांकि वो थोड़ा स्लो विचार करने वाला होगा, लेकिन जो भी डिसीजन लेगा या जिस कंक्लूजन पे वो पहुंचेगा वो अच्छा ही होगा। जो लव रोमांस है उसमें भी शनि सक्सेस देंगे, और साथ ही साथ में संतान जो होगी वो काफ़ी डिसिप्लिन होगी, वो भी स्टेबल स्वभाव वाली रहेगी, और संतान से इंसान को सुख प्राप्ति के योग यहाँ पे शनि बनाते हैं। हायर एजुकेशन में भी उच्च शिक्षित बनाने का शनि यहाँ पे योग बनाएंगे। तो ओवरऑल पंचम भाव में बैठकर शनि के अच्छे ही फल मिलते हैं। धन की भी प्राप्ति कहीं ना कहीं से होती रहती है, धन का आगमन होता रहता है, और ये त्रिकोण भाव होने की वजह से यहाँ पे शनि का बैठना एक शुभ फल का प्रदाता होता है। तो शनि अपनी तीसरी दृष्टि से जो है विवाह स्थान को देखेंगे, वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट लाएंगे। हालांकि नीच दृष्टि होगी ये, लेकिन जैसे हमने कहा शनि अच्छी प्लेसमेंट से बैठा हुआ है, तो यहाँ पे ये दृष्टि भी अच्छी होती है, फैमिली लाइफ को इम्प्रूव करती है, डेली वेजेस को इम्प्रूव करती है, जो प्रॉफिट है उनको बढ़ाती है। सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे तो यहाँ पे भी धन के आगमन के स्रोत एक से ज़्यादा जरूर बनेंगे, जिसके कारण इंसान के लाइफ में धन की कमी नहीं होगी। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि ये बड़े भाई बहनों का भी स्थान है। बड़े भाई बहनों से जुड़कर इंसान कोई बिजनेस स्टार्टअप करने वाला होगा। साथ ही साथ में दशम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेंगे तो परिवार से भी उसका लगाव रहेगा, और ये वाणी में भी एक प्रभावशाली वाणी बोलने वाला इंसान जरूर होगा। तो ओवरऑल पंचम भाव में बैठकर संतान सुख, धन की कमी ना आना, और अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करके एक जो है लव रोमांस में सक्सेसफुल रहने वाला जातक, इस प्रकार से इंसान को बनाते हैं। मान लीजिए शनि अगर सिक्स्थ हाउस में है तो ये भाव यहाँ पे गलत होने की वजह से
यहाँ पे शनि के थोड़े बहुत निगेटिव या अशुभ परिणाम हमको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे शनि जो है वो कोई लंबी बीमारी इंसान को दे सकते हैं, क्योंकि ये रोग, ऋण, शत्रु और दुर्घटना का स्थान माना जाता है। छोटी मोटी कोई हम कह सकते हैं कि एक्सीडेंट या चोट चपेट होना और उससे कोई बीमारी उत्पन्न होना, इस प्रकार के शनि यहाँ पे योग बनाते हैं। शनि की दशा अंतर्दशा चलेगी तो ये बीमारी लंबी भी लटक सकती है, लेकिन एक लंबी बीमारी होने के बाद भी शनि उसमें से इम्प्रूवमेंट करा के उससे इंसान को बाहर जरूर निकालेंगे। तो यहाँ पे एक प्रकार से बीमारी देना लेकिन उससे बाहर निकालना, इस प्रकार का शनि योग बनाएंगे, क्योंकि ये कुंडली के जो है वो योग कारक ग्रह माने जाते हैं। यहाँ पे शत्रुओं की भरमार रखते हैं ऐसा शनि। शत्रुओं से हमेशा इंसान घिरा हुआ रहता है, लेकिन ये शत्रु इंसान का कुछ बिगाड़ नहीं पाते, वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे शत्रुहंता योग भी बनता है शनि की वजह से। और हाउस ऑफ कंपटीशन का ये स्थान है, तो हाउस ऑफ कंपटीशन में जीत मिलना, लेकिन वो धीरे धीरे मिलना, इंसान को स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके इंसान को सक्सेस वो शनि देंगे। तो इस प्रकार से शनि के यहाँ पे मिले जुले फल रहेंगे। इंसान को हेल्थ के लिए सचेत रहना चाहिए और शत्रुओं से हमेशा सौम्य व्यवहार करने वाला वो रहना चाहिए, तब उसे शत्रु से भी लाभ मिल सकते हैं। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से 8th हाउस को देखेंगे, तो 8th हाउस जो है वो जो मृत्यु का स्थान माना जाता है। तो ये डिले कराते हैं शनि, इसलिए इंसान का जो लाइफ है वो काफ़ी लंबा होता है, और जो आयु की मर्यादा है वो रोगों से घिरे हुए होने के बावजूद भी आयु की मर्यादा बढ़ती है। तो ये लाइफ के लिए शनि अच्छा होता है। गुड विद्याओं में इंटरेस्ट देता है, और जो इन लॉज होते हैं उनसे भी रिलेशन में इम्प्रूवमेंट देता है। शनि अपनी सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत खर्चे बड़े चिड़े रहेंगे, लेकिन उन खर्चों से भी निजात शनि दिलाएंगे। धीरे धीरे खर्चे कंट्रोल में आएंगे और आर्थिक स्थिति सुधरने के भी योग बनेंगे। अपनी 10वीं दृष्टि से शनि पराक्रम भाव को देखेंगे, तो पराक्रम में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी कुछ चीज़ों को पाना है, तो जैसे कि हमने कहा रोगों से उसे उबरना है तो उसके लिए उसको रेगुलर मेडिसिन लेना पड़ेगा। शत्रुओं से निजात पाना है तो एक प्रकार से अच्छा व्यवहार समाज में, या शत्रुओं को भी अपने मित्र बनाने की, उनको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, तो उसकी वजह से उसको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिल सकते हैं, काफ़ी उसकी ग्रोथ हो सकती है। तो सौम्य व्यवहार अगर इंसान करता है तो यहाँ पे उसके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर ज़्यादा बुरे फलों की प्राप्ति होती है तो शनि के उपाय हमको करने चाहिए, जैसे कि शनिवार को शनि मंदिर में जाकर तेल और तिल चढ़ाना चाहिए, जिसके वजह से शनिदेव शांत होते हैं और अच्छा फल देने में बाध्य होते हैं। शनिदेव को मंगलवार शनिवार को हमेशा नमन करना चाहिए, अगर मंदिर में नहीं जा सकते तो। शनि का दान आप करें, काली चीज़ों का, नीली चीज़ों का दान करते हैं तो उसके लिए भी शनि इम्प्रूवमेंट करते हैं, कुंडली में अच्छा फल देने वाले हो जाते हैं। तो इस प्रकार से शनि के जो आप उपाय करेंगे तो यहाँ पे आपको शनि के उतने बुरे फल नहीं मिलेंगे, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। मान लीजिए शनि अगर सप्तम भाव में है, तो यहाँ पे शनि जो है मेष राशि में नीच के हो जाते हैं। तो नीच के होने की वजह से यहाँ पे एक प्रकार से थोड़ा फैमिली लाइफ को वो इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि वो नीच के होके बैठे हुए हैं। और शनि जो है वो डेली वेजेस, रोजगार में कहीं ना कहीं जो आमदनी होती है उसकी प्राप्ति में भी वो बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी रिकमेंडेड है कि शनि के जो उपाय हमने अभी बताए वो आप ज़रूर कीजिए, तो शनि इतना बुरा नहीं करेंगे। शनि डिले के कारक होते हैं, तो यहाँ पे विवाह 30 के ऊपर भी कभी कभी लेके जाते हैं। 32 एज इंसान का होता है तभी भी विवाह नहीं होता। तो इस प्रकार से शनि की दशा अंतर्दशा अगर वो टाइम पे आती है तो शनि विवाह में विलंब जरूर कराते हैं। लेकिन क्योंकि इस कुंडली के लिए शनि योग कारक है, तो जीवन साथी अच्छा देंगे। जीवन साथी और इनके स्वभाव में, जातक के स्वभाव में मतभेद जरूर रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन इंप्रूवमेंट जरूर होगी और फैमिली लाइफ जो है वो अच्छा बनेगा। तो शुरू में इंसान को स्ट्रगल देखना पड़ेगा, लेकिन बाद में जाके धीरे धीरे वो फैमिली लाइफ को इम्प्रूवमेंट कराने वाले होते हैं, जिससे रिलेशन अच्छा बनता है। तो शुरू शुरू में अगर शनि की दशा आ जाए, विवाह के समय विवाह में देरी हो जाए, विवाह बाद में हो जाए, तो उसमें शुरू के जो पीरियड है उसमें काफ़ी संतुलन रखना पड़ेगा फैमिली लाइफ में जातक को, जिसके वजह से आगे जाकर उसको अच्छे परिणाम मिलेंगे। शनि अपने तृतीय दृष्टि से भाग्य के भाव को देखेंगे, तो भाग्य में इंप्रूवमेंट देने वाले होंगे। हालांकि उसे धर्म को मानने में वो कहीं ना कहीं हिचकिचाहट महसूस करने वाला होगा, जिद्दी स्वभाव का होगा, छोटी मोटी यात्राएं करेगा उससे भी उसको लाभ नहीं मिलेंगे, लेकिन भगवान में आस्था रखेगा, शनिदेव के उपाय करेगा तो यहाँ पे भी भाग्य में इंप्रूवमेंट देगा।
शनि लगन पर दृष्टि डालेंगे तो ये उच्च की दृष्टि होगी, जिसके वजह से पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, पर्सनैलिटी को संतुलित स्वभाव का बनाएंगे और ओवरऑल इंसान की जो पर्सनैलिटी होगी उसको थोड़ा सा वो धीमा करके उसमें अच्छे फल देने वाले होंगे, जिसके वजह से इंसान का स्वभाव जो होगा वो गंभीर होगा और समाज में उसका दायरा अच्छा होगा। शनि जो है वो 10वीं दृष्टि से जो है वो माता गाड़ी भूमि वाहन के स्थान को अपने ही राशि को देखेंगे तो वहाँ पे भी वो इम्प्रूवमेंट देंगे, माता से रिलेशन में कहीं ना कहीं जो दिक्कत परेशानियां उसको कम करेंगे और बड़े वाहन का योग वहाँ पे लाइफ के उत्तरार्ध में, स्लोली सही तो लाइफ के उत्तरार्ध में बड़े वाहन का योग जरूर बनेगा। तो ओवरऑल सप्तम भाव में बैठकर शनि के मिले जुले फल हम देख सकते हैं। शनि के उपाय अगर करेंगे तो यहाँ पे शनि अच्छा फल देंगे, अदरवाइज वो थोड़ा स्ट्रगल यहाँ पे देंगे और चीज़ों को डिले कराने वाले होंगे। मान लीजिए शनि अष्टम भाव में प्लेस्ड है तो यहाँ पे शनि शुक्र यानी कि अपने मित्र के राशि में आएंगे, इसलिए वो इन लॉज से रिलेशन में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट जरूर कराएंगे। लेकिन अष्टम भाव ये मृत्यु का स्थान होता है, इसलिए कुंडली का जो एक निगेटिव स्थान होने की वजह से यहाँ पे शनि कहीं ना कहीं कष्ट और कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स लाइफ में जरूर खड़े करेंगे। तो इसके लिए हमको शनि के उपाय जरूर करने चाहिए। यहाँ पे छोटी मोटी चोट, छोटी मोटे एक्सीडेंट, ये इसके योग भी शनि बना सकते हैं, जिसके कारण कोई लंबी समय तक चलने वाली बीमारी वो दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शनि के एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि वो मृत्यु स्थान में होने की वजह से और डिले का कारक होने की वजह से इंसान की लाइफ को वो बढ़ाता है, इंसान की आयु मर्यादा बढ़ाता है और जिसके वजह से उसे बीमारी भी हो जाए तो भी वो इंसान जिंदा रहेगा और धीरे धीरे उस बीमारी से वो शनि उसको बाहर भी निकालेंगे, क्योंकि इस कुंडली के योग कारक ग्रह है और अन्य मित्र शुक्र के राशि में बैठे हुए हैं। इसलिए यहाँ पे भी पूरी तरीके से निगेटिव फल शनि यहाँ पे नहीं देंगे, वो कुछ शुभ कुछ अशुभ इस प्रकार के फल देने वाले होंगे। हाँ, वो इंसान को घायल करा सकते हैं, इंसान को चोटिल करा सकते हैं, गूढ़ विद्याओं में उसकी रुचि रख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से वो इंसान परेशान जरूर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे बाहर निकालने भी वाले होंगे, क्योंकि यहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट है शनि की, मित्र के राशि में बैठा हुआ है। तो शनिदेव के अगर आप उपाय करेंगे तो अशुभ फलों से आप बच सकते हैं और आपकी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो शनि के उपाय जो हमने बताया पहले वो आप जरूर कीजिए। शनि अपनी तृतीय दृष्टि से करियर के भाव को देखेंगे तो वहाँ पे भी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होंगे। शनि सप्तम दृष्टि से परिवार के भाव को देखेंगे तो परिवार से दूर जाके रहने का योग बनेगा, धन प्राप्ति में विघ्न बाधाएं आएंगी। और शनि अपने दशम दृष्टि से अगर पंचम भाव को देखेंगे तो यहाँ पे भी शनि जो है वो संतान प्राप्ति में भी बाधाएं उत्पन्न करेंगे, संतान प्राप्ति में इंसान की एक डिले करने का वो कारक बनते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे शनि के अशुभ फल ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि एक कुंडली का वर्स्ट हाउस है और यहाँ पे हमको शनि के उपाय करने ज़रूरी है ताकि शुभ फलों की प्राप्ति वहाँ पे हो सके। शनि नवम भाव में है तो यहाँ पे वो भाग्य के भाव में आ जाते हैं, माता गाड़ी भूमि वाहन के स्थान के स्वामी और संतान भाव के स्वामी होकर। तो इन दोनों चीज़ों से इंसान को हमेशा लक फैक्टर इंसान का अच्छा रहेगा। माता के वजह से उसकी लक जो है वो अच्छी रहेगी, उसके वजह से माता को लाभ होगा और संतान प्राप्ति में भी इंसान को एक प्रकार से संतान के तरफ से काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, संतान भी लाभकारक जरूर होगी। तो ओवरऑल यहाँ पे शनि के बहुत अच्छे फल मिलेंगे। इंसान छोटी मोटी फॉरेन यात्रा करने वाला होगा, जिसके वजह से वो कोई बड़ा घर या बड़ी गाड़ी लेने के लिए वो सक्षम होगा। साथ ही साथ में इंसान जो है वो भगवान को मानने वाला होगा, धार्मिक यात्राएं करने वाला भी होगा और यहाँ पे उसका भाग्य जो है वो हमेशा उसके साथ में, उसके फेवर में रहने वाला होगा। ये शनि त्रिकोण भाव के में होने की वजह से उसके धन प्राप्ति में भी कभी अड़चने होंगी तो वो भी कम हो जाएंगी, उसे धन की कमी नहीं आने वाली कभी। और यहाँ पे अगर मंगल भी अच्छे प्लेस पोजीशन में है तो वो हमेशा एक बड़े घर का मालिक रहेगा, बड़ी फैमिली का मालिक रहेगा जो कि काफ़ी धनवान होगी। तो इंसान को धनवान, भाग्यवान और एक प्रकार से बड़े घर का उसे वो लाभ करता एक शनि यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल शनि के काफ़ी अच्छे फल मिलेंगे। पिता से रिलेशन उसका अच्छा रहेगा, बड़े भाई बहनों गुरुजनों को वो मानने वाला होगा, उनके आशीर्वाद लेने वाला होगा, जिसके वजह से वो भाग्य उसका हमेशा साथ देगा। तृतीय दृष्टि से जो है वो लाभ के भाव को देखेंगे तो यहाँ पे भी एक से ज़्यादा धन के स्रोत उसके लाइफ में रहेंगे, बड़े भाई बहनों से जुड़कर काम करने वाला होगा, उनके तरफ से भाग्य आशीर्वाद प्राप्त करने वाला होगा। सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे तो मेहनत का फल उसे हमेशा अच्छा मिलेगा, शत्रुओं के ऊपर हावी रखेगा, पराक्रम को बढ़ाएगा,
जिसके वजह से पुरुषार्थ करने वाला इंसान होगा। और दशम दृष्टि से वो 6th हाउस को देखेंगे तो वहाँ पे भी अपनी जो छोटी मोटी बीमारियां है उनके ऊपर विजय पाकर वो लाभ करा लेगा, और शत्रुओं से भी कहीं ना कहीं यहाँ पे शनि लाभ करा देगा। हाउस ऑफ कंपटीशन भी उसे शनि सक्सेस देते हैं। तो ओवरऑल शनि के नवम भाव में बहुत अच्छे फल देखने को मिलेंगे। भगवान की आराधना करे, धार्मिक यात्राएं करे तो इंसान को और अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। मान लीजिए शनि दशम भाव में है तो यहाँ पे वो अपने शत्रु चंद्र के राशि में आ जाते हैं। यहाँ पे गुरु की दृष्टि है तो करियर में अच्छे फल मिलेंगे। अगर चंद्र वीक है तो करियर में थोड़ी गति जो होगी इंप्रूवमेंट की वो थोड़ी धीमी होगी। हालांकि शनि योग कारक ग्रह है और केंद्र में बैठे हुए हैं, तो करियर में इंसान को वो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज जरूर क्रिएट करेंगे। बिजनेस में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे अगर बिजनेसमैन इंसान है तो। और कहीं ना कहीं पिता से भी इंसान के जो रिलेशन है वो अच्छे रहेंगे। तो ओवरऑल शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत परेशानियां देना और बाद में इंप्रूवमेंट करा के अच्छे रिजल्ट देना करियर में, ये शनि का यहाँ पे स्वभाव बन जाता है। तो शनि जो है अपनी तृतीय दृष्टि से व्यय के भाव को देखते हैं, तो यहाँ पे भी खर्चे कम करा के इंसान को धन संचय की एबिलिटी देते हैं। चतुर्थ भाव अपने ही राशि को शनि देखते हैं तो यहाँ पे माता से रिलेशन में इंप्रूवमेंट कराते हैं। साथ ही साथ में बड़े घर का या बड़े वाहन का योग बनाते हैं, लेकिन ये थोड़ी चीज़ें देर से मिलेंगी क्योंकि शनि का स्वभाव डिले कराना है। शनि अपनी दशम दृष्टि से जो विवाह के स्थान को देखेंगे तो उसमें भी वो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट लाएंगे। डेली वेजेस में इंसान जो है वो बैलेंस करने की हमेशा प्रयत्न करेगा, जिसकी वजह से उसकी आमदनी में बढ़ोतरी हो। तो ओवरऑल दशम भाव में शनि के अच्छे ही फल मिलेंगे, लेकिन चंद्रमा के प्लेसमेंट पे थोड़ी बहुत यहाँ पे डिपेंडेंसी रहेगी। शनि अगर एकादश भाव में आ जाते हैं तो यहाँ पे लाभ के स्थान में होने की वजह से, कुंडली के योग कारक ग्रह होने की वजह से यहाँ पे अच्छे ही फल मिलेंगे। लाभ कराने वाले शनि होंगे, धन के स्रोत एक से ज़्यादा होंगे, इनकम सोर्सेज अच्छे होने की वजह से धन संचय भी अच्छा होगा। और क्योंकि ये प्रॉपर्टी का स्थान होकर लाभ स्थान में इंसान है तो माता से लाभ कराएगा। बड़ा घर लेगा उससे भी उसको लाभ ही मिलेगा। बड़ी वाहन कोई लेगा तो वाहन से भी उसको कहीं ना कहीं इनकम के सोर्सेज बन सकते हैं। और संतान के भाव का स्वामी भी है यहाँ पे वो, तो संतान भी उसकी अच्छा जॉब करने वाली, आगे जाकर बड़ा कमाने वाली होगी, और उससे वजह से भी इंसान को लाभ की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। तो यहाँ पे ओवरऑल शनि के अच्छे फल मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानियां हेल्थ के रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि छोटी मोटी हेल्थ की बीमारियां भी शनि यहाँ पे देते हैं, क्योंकि वो शत्रु के राशि में है, अपने सूर्य यानी कि शत्रु के राशि में है। तो ये शुरू शुरू में दिक्कत परेशानियां देना और बाद में फिर वो अच्छे फल देना लॉन्ग टर्म में, तो ऐसा शनि का यहाँ पे स्वभाव बन जाता है। तो हेल्थ के रिलेटेड यहाँ पे इंसान को सचेत रहना चाहिए। अपनी तृतीय दृष्टि से लगन के भाव को देखेंगे तो पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट देंगे। अपनी सप्तम दृष्टि से यहाँ पे शनि पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो वहां से संतान से भी लाभ होगा। संतान की प्राप्ति में देरी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक अच्छी संतान, सूझवान संतान शनि देंगे। अपनी दशम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो वहां पे भी अपने ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करेंगे, अड़चनों को रिमूव करके उसने भी लाभ प्राप्त करने का योग वहां पे बनता है। तो ओवरऑल शनि के एकादश भाव में अच्छे ही फल देखने को मिलेंगे। शनि अगर द्वादश भाव में चले जाए तो यहाँ पे वो अपने मित्र के राशि में तो जरूर होंगे, क्योंकि बुध शनि का मित्र है, लेकिन यहाँ पे खर्चों में बढ़ोतरी देंगे। छोटी मोटी हॉस्पिटल का खर्च, फॉरेन में जाने के योग बनेंगे, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, खर्चे बढ़ना। और वहाँ पे भी अगर वो घर बनाता है तो वहाँ पे घर में भी बनाने में भी कुछ लोन में प्रॉब्लम आ गया, घर में कुछ सामान टूटा फूट गया, तो इस प्रकार के शनि योग यहाँ पे बनाते रहेंगे, जिसकी वजह से खर्चों में बढ़ोतरी बनी रहे। संतान के प्राप्ति के इसमें भी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। संतान की वजह से इंसान को खर्चे हो सकते हैं लाइफ में, और इन सब चीज़ों से बचने के लिए शनि के उपाय यहाँ पे रिकमेंडेड है। शनि के उपाय अगर करेंगे तो अशुभ फलों में वो है कमी आ जाएगी। तो खर्चे बढ़ना, संतान की वजह से, माता की वजह से खर्चों में बढ़ोतरी होना, इस प्रकार के योग शनि यहाँ पे देते हैं। शनि अपने तृतीय दृष्टि से जो है वो धन कुटुंब वाणी को स्थान को देखेंगे तो खर्चों में बढ़ोतरी, जैसे हमने कहा, फैमिली से दूर जाके रहना, इस प्रकार का योग बनेगा। वाणी में थोड़ी सी वो दिक्कत परेशानियां देना। सप्तम दृष्टि से 6th हाउस को देखेंगे तो यहाँ पे हाउस ऑफ कंपटीशन में भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स, लीगल चीज़ें रहेंगी, उनमें भी केस मुकदमा लंबा लटकता रहेगा, कोई लंबी बीमारी भी दे सकते हैं। और दशम भाव दृष्टि से ये शनि
भाग्य के भाव को देखेंगे तो यहाँ पे भी भाग्य पर की जो ग्रोथ होगी वो भी धीरे धीरे होगी, और इंसान जो है वो भगवान में कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक प्रकार से हिचकिचाहट महसूस करने वाला होगा भगवान को मानने में, क्योंकि ये धर्म का भी स्थान होता है। तो शनि के उपाय अगर यहाँ पे करेंगे तो अशुभ फलों में कमी ज़रूर देखने को मिलेगी, और शनि यहाँ पे फिर बेटर रिजल्ट देने वाले सिद्ध होंगे। तो ये थी जानकारी शनि की अलग अलग भाव में तुला लगन में कैसे फल देते हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके, कुछ सवाल हो तो ज़रूर पूछिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि काफ़ी सारे लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सके। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार।